नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाऊंगा वैम्पायर डायरीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 13 राइट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा गाइस, प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जिससे कि आपको लेटेस्ट न्यूज इस चैनल के बारे में पता चलती रहे। वीडियो को लाइक करो, 300 लाइक्स पे नेक्स्ट वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं अमेजिंग कंटेंट लाता रहूं। हम पहले सीन में एलाइजा को देखते हैं जो अब जिंदा हो चुका था और जिंदा होने के बाद उसने पहले ही हाइब्रिड को मार डाला है। हम देखते हैं ये देखने के बाद क्लाउस एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है एलाइजा तुम, और ये देखने के बाद समझ जाता है एलाइजा कि उसने उसे जिंदा नहीं किया। तभी हम देखते हैं एलाइजा क्लाउस पर अटैक करता है और उसे मारता है। तभी हम देखते हैं क्लाउस भी खड़ा होता है और वापस एलाइजा को मारता है और वो दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़ के मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं क्लाउस दूसरे ओरिजिनल वैम्पायर का स्टेक निकालकर और उस डैगर को सीधा मारने वाला होता है एलाइजा को। और ये सीन देखते हुए एलाइजा बोलता है हाँ अब मुझे मार दो, बट मैं मरूंगा तो साइड वाला निकोल जिंदा हो जाएगा और उसको तुमने पिछले 100 ईयर से बांध के रखा हुआ है इसके अंदर और वो तुम्हें माफ नहीं करने वाला है। अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा फिन, और वो तो तुमने 900 साल से बंद करके रखा हुआ है और वो तुम पे अटैक करेगा। ये देखने के बाद हम देखते हैं क्लाउस शांत हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे एलाय हो एलाइजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि वापस टेक लेता है और वापस दूसरे वाले ओरिजिनल वैम्पायर को वापस लगा देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जो मैंने किया आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सारी बातें समझाऊंगा क्या क्या सिचुएशंस हुई हैं, बट तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी जिससे हम स्टेफन सेल्वाटोर को खत्म कर सके क्योंकि उनके पास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टूम है। और ये कहने के बाद दोनों एक बात पे एग्री हो जाते हैं। तभी अगली सीन में हम देखते हैं शेरिफ को जो सीधा आ चुकी थी अभी अलीना के घर पे, और हम देखते हैं अलीना के घर पे अलीना और अलारिक थे जो घर के बाहर आते हैं और वहीं पर शेरिफ उन्हें बताती है कि जो कल मर्डर हुआ था उसका सस्पेक्ट शायद अलीना है क्योंकि जो स्टेक मिला है वो अलीना की प्रॉपर्टी से मिला है और अलीना के जो एंसेस्टर्स है वो इस टाइप की चीजें यूज करते थे और शायद फोरेंसिक के रिपोर्ट के हिसाब से अलीना ही कातिल है। और ये सुनने को अलीना शॉक हो जाती है कि वो कैसे हो सकती है। और फिर ये सारी बातें वो डेमन को फोन पे बताती है और डेमन बोलता है कि तुम नहीं हो अलीना, तुम्हें फंसाया जा रहा है, ये कोई और नहीं, वो डॉक्टर फेल फंसा रही है। और ये सारी बातें फोन स्पीकर पे था तो सब सुन रहे थे। वहीं पर अलारिक बोलता है कि हाँ तुम उसको हमेशा ब्लेम करना चालू कर दो जब तुम्हें टाइम मिले। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है वरी होने की कोई बात नहीं है, शेरिफ को लगता नहीं है कि मैंने किया है और मुझे पता है मैंने ये नहीं किया है, कोई मुझे जानबूझ के फंसा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है चलो फोन काटो मुझे कुछ काम है। तभी हम देखते हैं कि डेमन सीधा जंगलों में जाके मिलता है एलाइजा से। एलाइजा को जिंदा करने और डैगर निकालने के बाद उसने एक चिट छोड़ दी थी एलाइजा के पास जिसको पढ़ के सीधा एलाइजा जाता है और जहां पर लिखा था कि डेमन ने उसकी जान बचाई है। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है कि तुम मेरे फेवरेट ओरिजिनल हो और मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी जिससे मैं क्लाउस को मार सकूं। और जो चौथा कॉफिन है शायद वही एक आखिरी तरीका है जिससे कि हम क्लाउस को मार सकते हैं और तुम्हें हमें हेल्प करनी होगी। वही अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टेफन के साथ थी बानी और उसकी मॉम और वो सारे उसी गुफाओं के अंदर जा रहे थे जो टाइलर लॉकवुड की प्रॉपर्टी का अंडरग्राउंड बेसमेंट में बनी थी। तब हम देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी जाने लगता है स्टेफन और ये कहने के बाद बानी बोलती है तुम धीरे चलो, तुम इतना तेज क्यों चलने लग रहे हो। और तभी स्टेफन बोलता है कि मुझे ये चीज जल्द से जल्द खत्म करनी है क्योंकि क्लाउस अब मेरे को मार सकता है। तभी हम देखते हैं कि बानी और उसकी मॉम अंदर चली जाती है और वहीं पर स्टेफन बीच में रुक जाता है। और ये देखने के बाद बानी की मॉम पूछती है कि तुम अंदर नहीं आओगे। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि नहीं, हम वैम्पायर्स अंदर नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पर डेमन ने कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करके अंदर एक कॉफिन रखवाई जिससे क्लाउस या फिर उसका हाइब्रिड अंदर ना जा सके। तभी हम देखते हैं बानी बोलती है बहुत ही बेकार आइडिया हो सकता है और यहाँ पर कुछ पंगा भी हो सकता है, पर बानी ये सब करना चाहती थी अलीना के लिए। वहीं पर स्टेफन बोलता है तुम्हें सब करना ही होगा। और यहाँ पर बानी की मॉम बोलती है मेरे पास तो कोई मैजिक है ही नहीं। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मैं तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ और तुम्हें ये तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं अगले सीन में कैरोलाइन को जो पहुंच चुकी थी हॉस्पिटल में अपने डैड से मिलने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर फेल से मिलती है और उससे बातचीत करने लगती है कि उसके डैड की हालत के बारे में और बताती है कि अगर मेरे डैड को पता चला कि उनके बॉडी में वैम्पायर ब्लड है तो तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। और इसी मोमेंट पे बोलती है कि हाँ उसको पता चल चुका था उसके बॉडी में वैम्पायर ब्लड है और तुम्हारे डैड नाराज थे, बट कोई नहीं, बाद में उनको मैंने समझा दिया कि आप बचे ही उस वजह से वरना आप मर जाते। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन को बोलती है मुझे पता है तुम भी वैम्पायर हो बट डोंट वरी, मैं किसी को हार्म नहीं करना चाहती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और दूसरों को हेल्प ही करना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और ये देखने के बाद कैरोलाइन सोचती है इतनी भी बुरी नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना भी आई थी उसके साथ और अलीना बाहर वेट कर रही थी। फिर वो दोनों जाकर अंदर जाते हैं अपने डैड को ढूंढने के लिए और तभी अलीना को बोलती है कैरोलाइन कि वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना डेमन बता रहा है। और तब हम देखते हैं कि वो दोनों फोन पे बात करते हुए आगे जाने लगते हैं और तभी देखते हैं कि उसको उसके डैड की फोन की आवाज आती है फोन करने पर उसके डैड की आवाज किसी स्टोर रूम जगह से आ रही थी। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन वहां जाती है और देखती है उसके डैड को देखने के बाद तो डर जाती है क्योंकि उसके डैड के
बॉडी में किसी ने स्टेक मारा हुआ था और वहीं उसके डैड की मौत हो चुकी थी। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है और घबरा जाती है कि ये क्या हो गया है सिचुएशन में। वहीं वो अपने डैड के पास जाती है और उस चाकू को निकालने की कोशिश करती है और बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी इस सिचुएशन में, और वहीं पर वो रोने लग जाती है बहुत जोर जोर से अपने डैड को मिस करते हुए। तभी हम देखते हैं वो डैगर बाहर निकालती है और बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है ब्लड को देखकर। और वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना बोलती है इनके बॉडी में वैम्पायर ब्लड है। और ये सुनने के बाद एकदम थोड़ी राहत सी मिलती है अलीना को। और वहीं हम देखते हैं मिस्टर फॉब अब जिंदा हो चुके थे। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि कैरोलाइन ने अपने पापा को लेकर आ चुकी थी एक खाली रूम में और वहां उससे बातचीत करने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं मिस्टर फॉब बहुत ही ज्यादा निराश और गुस्से में दिखाई दे रहे थे और थोड़ा नर्वसनेस थी, जो शायद ट्रांजिशन प्रोसेस की वजह से थी। ये देखने का उसका पापा बोलता है कि मैं ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं कर सकता हूं और क्योंकि मुझे वैम्पायर नहीं बनना, ये नेचर के खिलाफ है, जिसको आया है वो उसको मरना भी पड़ेगा। ये देखने के बाद अलीना बोलती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको ब्लड तो लेना ही पड़ेगा, मतलब ट्रांजिशन नहीं होगा तो आप मर जाओगे। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मेरे लिए मरना बेटर है, प्लीज मुझे इस जगह से बाहर ले जाओ क्योंकि अब मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है जिससे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। और यहीं पर हम देखते हैं कि कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है सुनने के बाद। तभी हम अगले सीन में देखते हैं अलीना के घर पे अलारिक अपने जितने भी हंटर टूल्स था वो निकाल के रखा हुआ था और सबको चेक कर रहा था कि कोई मिलता तो नहीं है जो डॉक्टर फेल के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलता हो। वहीं पर हम देखते हैं वहां पर अलीना आ जाती है और अलीना आने के बाद बोलती है कि ये चाकू मिस्टर फोर्ब्स को मारा था, और वो चाकू देती है सीधा अलारिक को। अलारिक को चेक करके बोलता है हाँ ये तो उसी सेट का है, हंटर सेट का, और ये मिला है तो मतलब शायद डॉक्टर फेली एक तरह से कातिल हो सकती है। और वहां पर डेमन भी बोल रहा था वो साइकोपैथ है, तो शायद वो रियल में एक कातिल है। और ये बात करने के बाद दोनों टेंस हो जाते हैं। वहीं पर अलारिक बोलता है तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम जाओ सीधा कैरोलाइन के पास, उसको तुम्हारी जरूरत है। तभी हम देखते हैं वो बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलीना बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना अलारिक और उससे थोड़ा सावधान रहना, और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं सैल्वाटोर ब्रदर्स को सीधा आ चुके थे जो माइकलसन हाउस के अंदर, मतलब क्लाउस और एलाइजा के घर पर, और जिस तरह उनको इनवाइट किया गया था एलाइजा ने। वही हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था बट ये जबरदस्ती मुझे ले आया है। इसी मोमेंट पे हम देखते हैं दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और वहां पर सारे बैठ के खाना खाना स्टार्ट करते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्लाउस और स्टेफन के बीच बिल्कुल नहीं बन रही है और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से की नजर से देख रहे हैं। तभी हम देखते हैं चारों डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठने के बाद क्लाउस बोलता है हमको कितना अच्छा ऐसे ही रहना चाहिए, सारे बैठ के डिनर कर रहे हैं, बहुत अच्छा मोमेंट बना हुआ है। उसी मोमेंट पे बोलता है कि डेमन कि ये मोमेंट मेरी वजह से बना है, अगर मैं उसका डैगर नहीं निकालता तो आज एलाइजा जिंदा ही नहीं होता। और ये सुनने के बाद एलाइजा स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है अच्छा तब होता तुम्हारे दूसरे फैमिली मेंबर भी यहाँ पर होते, रिबेका कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि क्लाउस को गुस्सा आता है और तभी स्टेफन बोलता है कि उसको पता चल चुका था कि तुमने अपनी माँ को मारा है, इसलिए तुमने उसको डैगर मार दिया। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ ऐसा ही मैंने किया। और यहाँ पर होश में आते मैंने एलाइजा को साफ क्लियर कर दिया था कि गलती से उसकी मॉम की डेथ उसके हाथों हुई है, जिससे कि सारी बातें शॉर्ट आउट हो जाए। और हम दोनों बहुत सालों से एक साथ हैं तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और एलाइजा और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त और भाई भी हैं। तभी हम देखते हैं एलाइजा को जो सीधा पूछता है अलीना कहाँ पर है और वो कैसी है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि क्लाउस हंसने लग जाता है और उसी मोमेंट पे स्टेफन बोलता है ये तो तुम पूछो डेमन से, मुझे क्या पता वो कहाँ पर है। और वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस हंसने लग जाता है और कहता है कि तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है पीछे से। और ये सुनने के बाद स्टेफन बोलता है कि तुम उसको बीच में लाए तो यहीं डिनर खत्म हो जाएगा। उसी मोमेंट पे डेमन बोलता है कि अरे इस बात को खत्म करो और अलीना को इस बात में बिल्कुल मत लाओ। तभी क्लाउस हंसते हुए बोलता है फिर इनको टाटिया के बारे में नहीं पता। और ये सुनने के बाद एलाइजा हंसने लगता है और कहता है कि हाँ टाटिया, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। इसी मोमेंट पे डेमन बोलता है ये कौन थी। और तभी क्लाउस बोलता है पहली डोपलगैंगर, कैथरीन से भी पहले वाली, जिसके प्यार में मैं और एलाइजा दोनों ही पागल थे और दोनों लड़ पड़े थे उसके लिए। और ये बात मेरी माँ ने नोटिस कर ली थी और जिसकी वजह से जब हम वैम्पायर बने तो हमारे ड्रिंक में ब्लड मिला के टाटिया का ही ब्लड था, जिससे कि हम ओरिजिनल वैम्पायर्स बने हैं और डोपलगैंगर से हम सारे वैम्पायर्स बने हैं। और हमारी माँ ने हम दोनों की लड़ाई खत्म कराने के लिए टाटिया को ही मार के हमको उसका ब्लड पिला दिया। मानता हूं उसका एक बेटा था और मैरिड थी, फिर भी पूरे गांव के लोग उसके पीछे पागल थे। वो इतनी खूबसूरत दिखती थी और पहली डोपलगैंगर थी। तभी हम देखते हैं कि वो सारे इस चीज पे बात करने लगते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि बानी और उसकी माँ वो मैजिक करने लगते हैं और वो पुरानी स्पेल बुक को निकालकर वो पूरा बॉन्ड से मैजिक स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि वो अपना मैजिक फुली पावर से यूज कर रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं उसकी माँ बिल्कुल भी तैयार नहीं है इसके लिए और कहती है कि विचेस मुझे हेल्प नहीं करेंगी क्योंकि मैंने उसे बिट्रे किया है और तुम्हें बिट्रे किया है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना भी मैजिक है वो सब लगा देते हैं और इस टूम को खोलते हैं जिससे सबकी जान बच जाए। फिर हम देखते हैं दोनों अपनी पूरी पावर मिला के पूरे स्पेल का वो लगा के उसको खोलने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कॉफिन खुल जाती है, सारी
कैंडल्स एकदम तेज फ्लेम पे जलती हैं और एकदम शांत हो जाती हैं। और वहीं हम देखते हैं कि बानी उसको खोलने की कोशिश करती है और कहती है खुल गई, बट मैं खोलने से पहले डेमन को जरूर बुला के लाना चाहूंगी और डेमन को सौंपना चाहूंगी ये चीज। तभी हम देखते हैं कि बानी बोलती है आप यहीं पर रुको अपनी माँ से, और वो बोलती है कि मैं डेमन को बुला के लाती हूँ। तभी हम देखते हैं वो गुफा से बाहर जाने लगती है। वही हम देखते हैं उसकी माँ डर रही थी अकेली, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि उस कॉफिन से आवाजें आने लगती हैं और वो कॉफिन एकदम अपने आप ही खुल जाता है। वही अब हम देखते हैं माइकलसन हाउस में हम देखते हैं कि सारे लोग डिनर कर रहे थे। उसी मोमेंट पे डेमन बोलते हैं कि मैं एक डील रखता हूँ कि हम तुम्हें कॉफिन लौटा देंगे, बट उसके बदले मैं, अलीना और स्टेफन यहाँ पर रुक जाएंगे और बाकी जितने भी हाइब्रिड हैं और जितनी भी ओरिजिनल फैमिली है टाउन को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। और ये सुनने के बाद एलाइजा बोलते हैं परफेक्ट प्लान है, हम चले जाएंगे। और ये सुनने के बाद एलाइजा बोलता है नहीं, ये इतना भी परफेक्ट नहीं है, अलीना को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि वो एक डॉपलगैंगर है। वही एक चीज है जिसकी वजह से मेरे हाइब्रिड्स बनते रहेंगे डे आफ्टर डे, और ऐसा मैं करने नहीं दूंगा। और वो तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहने वाली है, क्या पता किसी दिन तुमने उसको वैम्पायर में टर्न कर दिया और मेरी आखिरी चॉइस भी वहीं पर खत्म हो गई। और ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम दोनों ही सबसे बड़े कर्स हो उस लड़की के ऊपर, अगर तुम ना हो तो सब बेटर हो जाए। उसको उस मैट के साथ क्यों नहीं फिक्स कर देते, एक ह्यूमन लाइफ जिएगी, आराम से जिएगी और उसके बाद मर जाएगी और उसकी नॉर्मल लाइफ होगी। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है हाँ, डेमन कहता है कि हाँ नॉर्मल लाइफ तो हो जाएगी, मतलब कि उसकी सायर लाइन चलती रहे और तुम्हें कुछ 100 सालों बाद फिर से एक डॉपलगैंगर देखने को मिले जिसे तुम अपने हाइब्रिड बनाते रहो। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन वहां के कहता है कि हाँ तुम्हारी डील तो बढ़िया है कि अलीना एक ह्यूमन लाइफ जिए, आराम से अपनी जनरेशंस बढ़ाए और तुम्हें हर कुछ जनरेशन के बाद एक डॉपलगैंगर देखने को मिले, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि डील कैंसिल। और ये सुनने के बाद क्लाउस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पकड़ता है स्टेफन को और उसको आग की तरफ लेके जाता है और उसका हाथ जलाने लगता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन उसे बचाने के लिए भागता है और वहीं एलाइजा उसे पकड़ लेता है दूसरी तरफ। अब हम देखते हैं कि डेमन कहता है कि तुम रुक जाओ, मैं उस कॉफिन को लेकर आता हूँ। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो कॉफिन लेने के लिए जाता है और वहीं पर तभी हम देखते हैं क्लाउस एलाइजा से बोलता है कि तुम इसके पीछे जाओ डेमन के और पता करो इन्हें कहां छुपाई है और उसको लेकर आओ, और मैं डेमन पे भरोसा नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पीछे जाने लगता है और क्लाउस उसके पास रुकता है स्टेफन के पास और उसको शायद और टॉर्चर करे। वही हम देखते हैं अलीना को जो इस टाइम पे वो थी कैरोलाइन के साथ, और हम देखते हैं कि कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा उदास थी और कहती है मेरे डैड ऐसे नहीं मर सकते हैं। वो उसे बचपन से जानती है और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मानती थी कि वो दूर रहते थे उससे और कभी कभी मिलने आते थे, बट वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो उसको ऐसे नहीं मरने देगी और वहां पर रोने लगती है। उसी मोमेंट पर अलीना उसे चुप कराने की कोशिश करती है और समझाती है कि ये उनकी चॉइस है। और तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन बोलती है शायद ये टाइलर ने तो नहीं किया, क्योंकि उस पर भी डाउट जाता है क्योंकि वो क्लाउस के लिए काम करता है, और अगर उसने ऐसा किया तो याद रखना मैं उसको जान से मार डालूंगी और उससे पहले मैं अपने डैड को ब्लड फीड करूंगी। तभी हम देखते हैं अलीना को जो कहती है वो अपनी चॉइस बना चुके हैं, वो ब्लड नहीं पीना चाहते, वो वैम्पायर से इतनी हेट करते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी कैरोलाइन बताती है कि उसके साथ भी उसके डैड ने अच्छा बिहेव नहीं किया, और जब उनको पता चला वो वैम्पायर बन चुके हैं उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, और उसे वो मोमेंट अभी भी याद है, बट वो उस सबको भूल कर अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वहां पर रोने लग जाती है। और वहीं अलीना उसे चुप कराने की कोशिश करती है। वहीं अब वहां पर मैट आ जाता है और मैट को देखने के बाद उसे गले लगती है और रोने लग जाती है, और अलीना को मैट घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं अलीना अब घर पहुंच चुकी थी और घर जाने के बाद वो लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, तो देखते हैं घर पे लाइट नहीं है, और ये देखने को बोलती है तो अजीब बात है, और वो घर में जाती है और कहती है अंदर कैंडल से मैं कैंडल जलाने जाती हूँ। तभी वो किचन में जाती है और जैसे वो अपनी टॉर्च ऑन करती है हम देखते हैं वो कैंडल ढूंढने लगती है और वहीं पर उसको बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ दिखता है, और ये देखे वो घबरा जाती है। और वहीं पर मैट भी आके बोलता है ये सब क्या हो रहा है, और वो बोलता है कि यहाँ पर ब्लड है। और तभी हम देखते हैं वो और अंदर जाने लगते हैं घर के, तो उन्हें ब्लड के हाथ के इम्प्रिंट्स दिखते हैं जिसे देख के वो डर जाती है। तभी हम देखते हैं उन्हें मिलती है बॉडी रिक की जो मर रहा था। उसी मोमेंट पे देखते हैं कि वो लगभग मर ही चुका था, बट उसकी आखिरी आवाज ये थी अलीना से कि तुम मुझे मार दो मैं बच जाऊंगा, और ये कहने के बाद वो बिल्कुल मरने की हालत में होता है। और ये देखने के बाद अलीना समझ जाती है कि मैं सुपर नेचुरल हूँ, मैं एक डॉपलगैंगर हूँ, अगर मैं मारूंगी तो वापस आ जाएगा, इसके पास रिंग है मैजिक वाली। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद बोलते हैं मैं इसे जान से मारने वाली हूँ क्योंकि तभी ये वापस आ पाएगा क्योंकि मैं एक सुपर नेचुरल हूँ। ये कहने के बाद मैट बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल भी है, ऐसा हो सकता है, बोलता अब टाइम नहीं है। और तभी हम देखते हैं अलीना उसे स्टैब कर लेती है उस चाकू से और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, और ये देख के मैट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहीं अलीना भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वही हम देखते हैं कैरोलाइन को जो अपने डैड को इंसिस्ट कर रही थी कि प्लीज अपना माइंड चेंज कर लो और प्लीज ब्लड पी लो और आप शायद चेंज हो सकते हो, प्लीज आप हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, आपने कंपल्शन तक को रोक रखा है, तो मतलब आप इतने स्ट्रांग हो तो तुम ब्लड पे बिल्कुल भी अपनी थर्स्ट को भी रोक पाओगे, और प्लीज आप प्लीज 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 वैम्पायर बन जाओ क्योंकि वही एक चांस है जिससे आप जिंदा बच सकते हो। और तभी मिस्टर फॉर्ब्स कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि एक ह्यूमन लाइफ में जो आया है उसे मरना भी होगा,
हमारी लाइफ हमेशा के लिए नहीं हो सकती है और मुझे वैम्पायर से नफरत है। ये सोचने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन रोने लगती है और कहती है कि मैं भी एक वैम्पायर हूं, तो आप मुझसे भी हेट करते हो और आप मुझे इतनी हेट क्यों करते हो। और वो कहती है प्लीज अपना डिसीजन चेंज कर लो। और ये कहने के बाद उसका पापा बोलता है ना, मैं डिसीजन बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला हूँ और मुझे पसंद हो जैसी भी तुम हो, मेरी बेटी हो। तभी हम देखते हैं वो रोने लग जाती है और कहती है प्लीज आप मेरे लिए चेंज हो जाओ। और वो कहते हैं नहीं, मैंने डिसीजन बना लिया है और मुझे ह्यूमन लाइफ ज्यादा बेटर लगती है। और तभी हम देखते हैं उसे गले लगा लेता है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं शेरिफ जो कैरोलाइन की माँ है वो दूर खड़ी रोने लग रही थी और बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखती है। वहीं पर उसका पापा बोलते तुम वैसी बेटी हो जैसी मुझे चाहिए थी और तुम्हारी मम्मी को चाहिए थी, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो और तुम्हें टेंशन लेने की इसमें कोई भी बात नहीं है। और ये देखने के बाद देखते हैं हम तीनों ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और रोने लगते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं क्लाउस को, जो अभी भी बहस कर रहा था स्टेफन से। उसी मोमेंट पे वहां पर एलाइजा आ जाता है और एलाइजा को देखने के बाद बोलता है क्लाउस कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए और कहां पर है वो कॉफिन। और ये कहने के बाद बोलता है कि चेंज ऑफ प्लान है, मैंने सोचा फैमिली को जगा दिया जाए। तभी हम देखता है कि वो सारे डैगर दिखाता है एक प्लेट में रखे हुए और कहता है कि मैंने सबको जिंदा कर दिया है। उसी मोमेंट पे देखते हैं कि कोल आ जाता है और कोल को देखने के बाद क्लाउस बोलता है कोल तुम रुक जाओ, मैं समझ सकता हूँ। और वहीं पर फिन आता है और फिन उसके हाथ में वही डैगर मार देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि पीछे से आती है रिबेका और उसके पेट में मारती है और कहते हैं कि ये है तुमने मॉम को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों उसको पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। उसी मोमेंट पे बोलते हैं कि तुम दोनों सैल्वाटोर ब्रदर्स, तुम लीव कर सकते हो यहाँ से, तुम्हारा कोई भी इसमें पार्ट नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों लड़ने लगते हैं और यहाँ पर सैल्वाटोर ब्रदर्स वहां से चले जाते हैं और एलाइजा बोलता है ये फैमिली बिजनेस है। वहीं हम कैरोलाइन के घर पे देखते हैं जहां उसके डैड की डेथ हो चुकी थी। और ये देखने के बाद कैरोलाइन की माँ और कैरोलाइन रोने लग जाते हैं और ये न्यूज वो बताते हैं अलीना को। वहीं हम देखते हैं अलीना अलारिक की बॉडी के पास बैठी हुई थी और वहीं पर आ जाता है मैट और बोलता है कि अब तक ये होश में नहीं आया। बोलते हैं नहीं अब तक तो नहीं आया। और कहती है मैट प्लीज तुम यहीं पर रुक जाओ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तभी हम देखते हैं मैट वहां पर बैठ जाता है और वो मैट से बोलती है कि मैं आप किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं खो सकती, हर जगह लोग मर ही रहे हैं। और ये कहने के बाद रोने लग जाती है और वहीं हम देखते हैं कि मैट उसे अपने गले लगा लेता है। वहीं हम देखते हैं सैल्वाटोर जंगलों से अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं बात करते हैं कि हमें अलीना को बचाना ही होगा इस क्लाउड से। उसी मोमेंट पे स्टेफन बोलता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और ये सुनने के बाद डेविन बोलता है मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो भाई एक तरह का लव ट्रायंगल हो रखा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं अलीना को जो फोन मिला रही थी शेरिफ को और बताती है कि डॉक्टर फेल ने शायद उसे मार डाला है अलारिक को और अलारिक अभी तो होश में आ जाए क्योंकि उसके पास मैजिक रिंग है, बट ये शायद डॉक्टर फेल ने किया है। तभी वो बोलते हैं कि मैंने सूत्रों से पता किया है कि डॉक्टर फेल तो ऑपरेशन थिएटर में पिछले 3-4 घंटे से, वो ऐसे कर ही नहीं सकती है, पता नहीं कोई और है जो ये सारी चीजें कर रहा है और अभी हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं माइकलसन हाउस में। हम देखते हैं कि रिबेका बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और यहाँ पर तोड़फोड़ मचा के बोलती है कि तुम्हारा नया घर मैं इसको तोड़ के रहूंगी। ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि मैंने ये तुम सबके लिए बनाया था कि हम फैमिली की तरह एक साथ रह सके क्योंकि अब माइकल जा चुका है। तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है कि मैं यहाँ 1 मिनट नहीं ठहरने वाली हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगी, पहले डॉपलगैंगर को मारूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। और दूसरे बोलते हैं कि हाँ हम भी यहाँ से चले जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रुकने ही नहीं वाले हैं। और ये सुनने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम अगर कहीं गए इस घर को छोड़ के तो मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारूंगा और वापस कॉफिन में बंद कर दूंगा। और ये सुनने के बाद एलाइजा बोलता है कि हम तुमसे डरते नहीं है और जो हम चाहेंगे वो करेंगे, बस एक बार हमारे पास वो कॉफिन आ जाए फिर तुम देखना हमारे पास तुम्हें मारने का भी हथियार होगा। और ये कहने के बाद तो तीनों लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं क्लाउस बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि गेट खुलते हैं। गेट खुलने का एक वुमन सामने दिखाई देती है जिसको देख के एकदम क्लाउस हैरान था। और यहाँ पर रिबेका बोलती है मदर और पता चलता है भाई ये एस्टर है, इन 5 भाइयों और बहनों की मॉम। और वहां पर वो आगे आती है और आने के बाद सीधा जाते हैं निकलाउस के पास। यहीं पर हम देखते हैं निकलाउस अपनी आंखें नीचे रखता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपनी माँ की तरफ देख सके। तभी हम देखते हैं उसकी माँ बोलती है तुम मेरी आंखों में देखो और यहीं पर रोने लग जाता है। और उसी मोमेंट पे उसकी माँ बोलती है कि मैंने तुम्हें फॉरगिव किया, जो तुमने किया उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया। और ये सुनने के बाद सारे वहां पर शांत हो जाते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं उसकी माँ बीच में खड़ी होती है और कहती है कि मैं अपनी फैमिली को फिर से बनाना चाहती हूँ और मैं पुरानी बातों को भुलाकर अपनी फैमिली को फिर स्टार्ट करना चाहती हूँ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अच्छा लगे तो भाई लाइक करो, 300 लाइक्स पे नेक्स्ट एपिसोड। और पहले से ही बना के रखूंगा गाइस, आज मैंने बनाया नहीं, मुझे लगा कि 300 फुल डे में नहीं हो पाएंगे, सो मेरी लेजीनेस है, सॉरी फॉर दैट। बट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द डालने का कोशिश करूंगा और गाइस पक्का मैं डालने की कोशिश करूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एपिसोड्स। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे हम देखेंगे कि अब एस्टर आ चुकी है द ओरिजिनल विच, वो शायद अपने 5 बच्चों को वापस एक टीम बना के सबको मरवाना शुरू कर देगी या फिर वो डॉपलगैंगर को मार सकेगी जिससे कि हाइब्रिड बनाने रुक सके या फिर वो कुछ और करेगी, वो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब हम देखेंगे कि कैरोलाइन पे क्या बीतती है, वो अपने पापा की डेथ को किस वे में लेती है। वही हम देखते हैं टाइलर क्या करेगा क्योंकि हाइब्रिड को
सायर पॉन्ड से छुटाने के लिए उसके पापा हेल्प कर रहे थे कैरोलाइन के, तो अब वो अकेला कैसे करेगा, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखो लोंडो, और घर पे रहो एंड टाटा।